नरेंद्र मोदी रविवार 9 जून को प्रधानमंत्री पद के लिए लेंगे शपथ। विदेशी मेहमानों को ध्यान में रखते हुए समय में किया गया बदलाव। सिलीगुड़ी वासियों को हो सकती है बड़ी परेशानी। 18 जून से शहर में शुरू होने जा रहा है अनिश्चितकाल सिटी ऑटो स्ट्राइक। विधिवत पूजा पाठ के साथ सिलीगुड़ी इस्कॉन मंदिर में शुरू हुई रथ यात्रा के लिए रथ निर्माण की तैयारी। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। नरेंद्र मोदी रविवार 9 जून को प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के गठन के लिए नरेंद्र मोदी रविवार शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह तीसरी बार होगा जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश, भूटान, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के साथ ही कई प्रमुख देशों के प्रमुख भी शामिल होंगे। शुरू में शनिवार को शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना था, लेकिन विदेशी मेहमानों के आगमन को देखते हुए इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया। मोदी, शाह, नड्डा, नायडू और नीतीश कुमार की बैठक के बाद राष्ट्रपति को औपचारिक जानकारी दी जाएगी। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। फिर हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। आप सोचिए 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और सिलीगुड़ी में 18 जून से शहर में शुरू होने जा रहा है अनिश्चितकाल सिटी ऑटो स्ट्राइक। सिलीगुड़ी शहर के ऑटो चालकों व मालिकों का संगठन दार्जिलिंग जिला एनजेपी फुलबाड़ी मैक्सी कैब ऑनर्स एसोसिएशन ने 18 जून से शहर में सिटी ऑटो बंद करने का निर्णय लिया है। संगठन के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नगर निगम के द्वारा सिर्फ 3800 टोटो को शहर में चलने की अनुमति दी गई थी। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक शहर में मुख्य सड़कों पर टोटो की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, लेकिन टोटो की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मुख्य सड़कों पर भी टोटो चल रहे हैं, जिससे ऑटो चालकों को परेशानी हो रही है। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट एनजेपी फुलबाड़ी मैक्सी कैब যার পূর্ব নাম ছিল সিটি অটো অনার্স অ্যাসোসিয়েশন, যে অ্যাসোসিয়েশন শিলিগুড়ির যতগুলো সিটি অটো সংগঠন আছে সবগুলো সংগঠনের একটা সম্মিলিত রূপ। এই সংগঠনের যে বৃহৎ দুটি অন্যতম দুটি সংগঠন এনজিপি, সেই এনজিপির অ্যাডভাইজার এখানে অঙ্কুরদা আমার ডান দিকে বসে প্রেস কনফারেন্স করেছি রিগার্ডিং টোটো। এমনকি আমরা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম এবং আলোকচিত্র মাধ্যমেও আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাই যে আপনারাও এই টোটো নিয়ে অনেকভাবেই লেখাপড়া চলছে, কিন্তু কোনোভাবেই কোনো কাজ হচ্ছে না। আর খুব সরাসরি ক্ষতির শিকার হচ্ছে আমরা, যারা আমরা 2018 সালে আমরা টোটো রিপ্লেস করে গাড়ি নিয়েছি প্রায় 10 লক্ষ টাকার বিনিময়ে গাড়ি নিয়েছি। সেই গাড়িগুলো আমরা চালাতে পারছি না। চতুর্দিকে টোটো, সে টোটো নম্বরওয়ালা টোটো, আবার মানে নম্বর ছাড়া টোটো, সমস্ত টোটো ওটা শিলিগুড়ি ছেয়ে গেছে। এখন আজকে আমাদের বেশি কথা বলবো না, আমাদের একটাই দাবি থাকে
যে গভর্নমেন্ট থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভर्नमेंटेर विधिवत पूजा पाठ के साथ सिलीगुड़ी इस्कॉन मंदिर में शुरू हुई रथ यात्रा के लिए रथ निर्माण की तैयारी। 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा सिलीगुड़ी में भी निकाली जाएगी। सिलीगुड़ी के इस्कॉन मंदिर द्वारा हर साल आकर्षक रथ यात्रा निकाली जाती है। इस बार भी रथ यात्रा के लिए रथ निर्माण का काम आज से शुरू हो गया है। इस्कॉन मंदिर के पुजारियों ने पूजा पाठ के साथ नारियल फोड़कर रथ निर्माण का शुभारंभ किया। सिलीगुड़ी की यह रथ यात्रा काफी लोकप्रिय होती है और दर्शनार्थियों की भी भारी भीड़ उमड़ती है। सिलीगुड़ी फांसीदेवा थाने की पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अनिल गोप नाम के युवक को गिरफ्तार किया था। उसके पास से चेकबुक, पासबुक और समेत कई एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए थे। आज पुलिस ने इस फर्जीवाड़े के मुख्य सरगना मोहम्मद शाहिदुल के घर और मोबाइल दुकान पर छापेमारी की। दुकान से कई बैंक चेकबुक, दस्तावेज और क्यूआर कोड, हार्ड डिस्क समेत कई मोबाइल, लैपटॉप जब्त किए गए। वहीं दुकान को सील कर दिया गया है। हालांकि आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। भाजपा विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक से मिला, लगाई सुरक्षा की गुहार। कुछ बिहार के भाजपा विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल ने आज पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर जिले में हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है। भाजपा जिला अध्यक्ष सुकुमार रॉय ने कहा, मैं पुलिस से शिकायत करने गया लेकिन पुलिस अधिकारी नहीं आए। कहा, हर जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। कई बीजेपी कार्यकर्ता अपने घर छोड़कर बाहर निकले हुए हैं। उन्होंने कहा, अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो भाजपा अपना रास्ता अख्तियार करेगी। আমরা গতকালকে এসপি সাহেবের সঙ্গে দেখা করার জন্য একটা আমরা সময় চেয়েছিলাম। তো এসপি সাহেব না থাকার জন্য এডিশনাল এসপি সাহেব আমাদের আড়াইটার সময় দিয়েছিল। আমরা এসেছি, ওনার সঙ্গে কথা বললাম। বিস্তারিত কুচবিহারের যেভাবে ভাঙচুর, ভারতীয় জনতা পার্টি কর্মীদের উপরে মারপিট, জমি দখল, দোকান বন্ধ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ঘটনা আর আমরা এডিশনাল এসপি সাহেবকে বললাম। ওনার সমস্ত ব্যাপারটা দেখবেন আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যে পুলিশের এক অংশ যেভাবে মিথ্যা কেস দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি কর্মীদের উপরে আর অ্যারেস্ট করছে, যারা আক্রান্ত হচ্ছে তাদেরকে অ্যারেস্ট করছে, যারা আক্রমণ করছে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে পুলিশের সঙ্গে, আর সমস্ত ব্যাপারটাই আমরা এডিশনাল এসপিকে অবগত করলাম। ওনার ব্যাপারটা দেখবেন আর সেই আশ্বাস আমাদের দিয়েছেন। सिलीगुड़ी नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के मेयर परिषद सदस्य दुलाल दत्त की 26 वर्षीय भतीजी केया दत्त का शव घर से बरामद किया गया। केया वकील थी। वह सिलीगुड़ी कोर्ट में कार्यरत थी। वह अपनी मां के साथ संगति मोड़ इलाके में रहती थी। रात में जब उनकी मां ने उसे आवाज़ दिया तो कोई जवाब नहीं मिला। पड़ोसियों की मदद से कमरा तोड़ा गया तो उसका कमरे में शव मिला। शव को सिलीगुड़ी जिला अस्पताल भेजा गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। दुलाल दत्त ने बताया कि केया शांत स्वभाव की थी, परेशानी की कोई बात नहीं थी। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা জানি না, আমরা কিছু বলতে পারবো না, আমরা কিছুই জানি না ও কেন হলো। রাত্রি 7টার সময় আমরা ওর বাড়িতে গেছিলাম, রাত্রি 12টার সময় ওর দিদি ওর বাড়িতে গেছিলো, তখন ও ভালো। তারপরে ও রাত্রি 2টার সময় এই ঘটনা ঘটালো কী করে আমরা কিচ্ছু বলতে পারবো না। রাত্রে কী হয়েছে না হয়েছে কিছুই বলতে পারবো না আমরা। তো কালকে রাত্রি হঠাৎ 1:30টার সময় ফোন করে যেরকম কেয়া খুব সিরিয়াস অবস্থা, ঘরে ঝুলে গেছে। তা আমার বাড়ি ওদের সাথে লাগানো বাড়ি, ও আমার ছোটদার মেয়ে। তা আমি সংহতি মোড় দিয়ে ঘুরে ওদের বাড়ি আসতে আসতেই দেখলাম ওরা বাড়িতে ওই যে ফ্ল্যাটে থাকে সবাই মিলে ওকে নিচে নামিয়েছে দরজা ভেঙে। সাথে সাথে আমি হসপিটালে নিয়ে আসলাম। ডাক্তার দেখে বললো যে নেই। বুঝলাম না যে হঠাৎ কেন এরকম ঘটলো। রাত্রি 1:30টার সময় হয়েছে। কারণ ওদের বাড়িতে কোনো সমস্যা নেই, কেন ও আর ওর মা থাকে। ও কিছুদিন আগে LLM কমপ্লিট করে শিলিগুড়ি কোর্টে প্র্যাকটিস করছেন, 10 মাস হয়ে গেল। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित
हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबारी, सिलीगुडी। के तपाईँ जीएनएम अथवा बीएससी नर्सिङ गर्ने सोच्नुहुँदैछ? त्यसोभए चम्पासरी सिसाबारी स्थित अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ एन्ड साइन्समा आउनुहोस्, जहाँ तपाईँले 3 वर्षमा जीएनएम र 4 वर्षमा 100% प्लेसमेन्टको साथमा बीएससी नर्सिङ गर्न सक्नुहुनेछ। WBNC र WBUHS द्वारा मान्यता प्राप्त अदान इन्स्टिट्युटले उत्कृष्ट सुविधा र स्रोतहरू प्रदान गर्दैछ, जस्तै ब्याङ्क लोन, इजी इन्स्टलमेन्ट, स्कलरसिप इत्यादि। टाढाबाट आउनुहुँदैछ भने पनि चिन्ता नलिनुहोस्, यहाँ तपाईँले होस्टेल फेसिलिटिज पनि पाउन सक्नुहुनेछ। एडमिसनको निमित्त सम्पर्क गर्नुहोस् 8016235596। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Savok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970. Dwarika Prime, where every detail is crafted to perfection. कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहाँ आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। Hi guys, Tony Perry here from Windmill Lane Recording Studios in Dublin. I'm super excited to be visiting with you in Madavi Skills University to launch its Media and Entertainment School. We'll be launching a new program. It's one of a kind, it's a world-class audio program. It's in conjunction with MSU, Windmill Lane, with B4M and NHQ. This is going to be a fantastic program and look forward to seeing you all on the MSU campus. तालाब में मछली पकड़ने के दौरान एक किशोरी की डूबने से हुई मौत। घटना सिलीगुड़ी फांसी देवा के हेडमुंडी सिंगीझाड़ा इलाके के सागरागाछ इलाके में घटी। किशोर का नाम निकिता लाकड़ा है, उम्र 10 वर्ष बताई गई है। आज सुबह निकिता खेती में अपने पिता की मदद करने गई थी। इस दौरान तालाब में मछली पकड़ने के लिए गहरे पानी में चली गई। तभी चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद निकिता के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। बागडोगरा थाने की पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों का अनुमान है कि तालाब में किसी जहरीले सांप के काटने से निकिता की मौत हुई है। ওর এদের জমি আছে, যে বাচ্চাটা মারা গেছে ওনার বাবার এখানে জমি আছে, জমিতে আসছিল এদিকে তো কাজ করতে, ওদের সাথে বাচ্চারাও আসছে, কিন্তু ওখান থেকে খেলতে খেলতে ওরা বা কাঁকড়া ধরতে নাকি বাবা বললো যে কাঁকড়া ধরতে আসছে, তো ওই দিক দিয়ে আস্তে আস্তে পুকুরে আসছে, পুকুরে ওদের স্নান করছে না কি করছে ওরা, তো একজন কিভাবে ডুবে গেছে সেটা তো কেউ দেখে নাই, বাচ্চারাই বলতে পারবে যারা ছিল উপস্থিত। যে মারা গেছে সেই বাচ্চার নাম নিকিতা লাকড়া শুনলাম। বয়স 10 বছর বলল। কোন এলাকার বাসিন্দা? হাসকুয়া বুদান লাইন না বুদান লাইন। আপনার নাম? আমার নাম নীরেন রায়। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोटियाकाली से सटे इलाके में सुबह लोहे सामग्री से लदा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। मालूम हो कि आज सुबह एक ट्रेलर फूलबाड़ी से जलपाईगुड़ी की ओर जा रहा था। तभी जोटियाकाली से सटे इलाके में ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया और इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है। खबर पाकर फूलबाड़ी हाईवे ट्रैफिक गार्ड की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने
अनुसार गाड़ी को सीधा करने के लिए क्रेन मंगवाया गया और जांच शुरू की गई। मालदा में तृणमूल की हार के लिए मौसम नूर ने जिला नेतृत्व को ठहराया जिम्मेदार। मालदा लोकसभा चुनाव में 2 विधानसभा क्षेत्रों में तृणमूल का परिणाम खराब रहा है। तृणमूल की राज्यसभा सांसद मौसम नूर ने खराब नतीजों के लिए तृणमूल नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। बंगाल में तृणमूल के अच्छे नतीजे के बावजूद मालदा जिले में 2 विधानसभा क्षेत्रों में तृणमूल नहीं जीत पाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में बार-बार बैठकें और रोड शो किए। हालांकि कांग्रेस ने दक्षिण मालदा लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। এটা তো আমরাও বুঝতে পারছি না যে এত খারাপ রেজাল্ট কেন হলো। 21-এ তো অবশ্যই ভালো রেজাল্ট হয়েছিল, মানুষ যেমন পুরো পশ্চিমবঙ্গে দিদির উপরে আস্থা রেখেছেন, 21-এও রেখেছিলেন, মালদাতেও আমরা ভালো রেজাল্ট দিতে পেরেছি। কিন্তু এবার 24-এ এত খারাপ রেজাল্ট হলো কেন, আমরা সবাই কিন্তু খুব দুঃখিত এবং নিজের মধ্যে তো অবশ্য আমাদেরকে ইন্ট্রোস্পেকশন করতে হবে। আমরা হয়তো আমাদের এই ঘাটতিটা হয়েছে কেন সেটা দেখার বিষয় আছে। বাকি আমরা লিডারশিপের আমাদের কি মনে হয়েছে যে কোথায় আমাদের ঘাটতি হয়েছে সেটা লিডারশিপকে আমরা জানাবো এবং আগামী দিনে আবার তো বিধানসভা ভোট আসতে চলেছে, তাতে যাতে রেজাল্ট ভালো হয় সেই চেষ্টা আমাদেরকে করতে হবে। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে আমরা সবাই খুবই দুঃখিত যে পুরো পশ্চিমবঙ্গে এত ভালো রেজাল্ট, আজকে 2টো সিট দিলে আরও আমাদের রেজাল্টটা ভালো হতো, কিন্তু মালদা জেলায় এত রেজাল্ট খারাপ কেন সেটা নিয়ে আমরা সবাই খুব দুঃখিত। কী কী কারণ মনে হচ্ছে? দেখুন, এটা তো আমি লিডারশিপকেই বলবো, আমাদের নেতৃত্ব আমাদেরকে ডাকবে, এর মধ্যে লিডারশিপকে বলবো। আমার যা যা মনে হচ্ছে সেটা অবশ্যই আমি লিডারশিপকে বলবো। আমি নিজে ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট ছিলাম, যে একটা ভালো রেজাল্ট দিতে পেরেছি, কিন্তু এই মুহূর্তে এত খারাপ রেজাল্ট কেন? তো আমার যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা থেকে এবং এবারও কি আমার মনে হচ্ছে সেটাও লিডারশিপকে জানাবো। सिलीगुड़ी में चोरी के सामान के साथ चोर गिरफ्तार। सिलीगुड़ी पुलिस ने चोरी के सामान के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया है। पानीटंकी चौकी की पुलिस ने मोहम्मद शाहनवाज खुरैसी को गिरफ्तार किया, जो सिलीगुड़ी के गांजा कॉलोनी इलाके का रहने वाला है। उसके पास से चोरी की स्कूटर, साइकिल और मोबाइल फोन बरामद हुए। उसे हाकिमपाड़ा इलाके में हुई चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसकी शिकायत 6 जून को दर्ज कराई गई थी। गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया जा चुका है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जलपाईगुड़ी स्थित एक मोबाइल दुकान में दुस्साहसिक चोरी हुई। मैनागुड़ी शहर के वार्ड नंबर 4 सिनेमा हॉल मोड़ से सटे इलाके में एक चोर दुकान की टीन काटकर छत की सीलिंग तोड़कर दुकान में घुसा और चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया गया है कि उस दुकान से कई मोबाइल फोन के सामान, नए कीपैड फोन समेत सर्विस सेंटर पर भेजे जाने वाले कई मोबाइल फोन चोरी हो गए हैं। दुकान मालिक ने मैनागुड़ी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जुटा लिए हैं और घटना की जाँच भी शुरू कर दी है। अलीपुरद्वार जिले के कुछ इलाकों में पिछले 5 दिनों से बिजली आपूर्ति बंद है। इससे इलाके के लोगों में काफ़ी परेशानी हो रही है। इसी वजह से आज गांव की महिलाओं ने फालाकाटा धूपगुड़ी रोड पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि खौचांदपुर, गोकुल नगर, बाला सुंदर इलाकों में 5 दिनों से बिजली नहीं आ रही है। इससे पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिलाओं ने बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की और चेतावनी दी है कि अन्यथा वे आंदोलन में शामिल होंगी। আজকে আমাদের 5 দিন থেকে আমাদের এখানে লাইন নেই, তার জন্য পথ অবরোধ করছি। চাঁদপুরে নাই, গোকুলনগরে নাই, বালা সুন্দরে নাই, এগুলো জায়গায় লাইন নেই। বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে এত 5 দিন ধরে থাকা যায়? ফালাকাটা লাইন অফিসে একদিন নিচে আর পরের দিন গেছে, আর একদিনও নেয় নাই দরখাস্ত। আপনার নাম? আমার নাম স্বপ্না বর্মা। जलपाईगुड़ी में नेटवर्क सुरक्षा और ब्लॉकचेन प्रबंधन प्रौद्योगिकी पर एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में देश विदेश से साइबर विशेषज्ञों ने साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर विचार विमर्श किया। सम्मेलन की शुरुआत में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। खड़गपुर IIT की प्रोफेसर दीपन बीता रॉय चौधरी ने कहा कि आज समाज में सोशल मीडिया, साइबर सुरक्षा और इससे जुड़े मुद्दों पर शोध किया जा रहा है, जिन पर इस सम्मेलन में चर्चा हुई। ন্যাশনাল কনফারেন্স হচ্ছে, এখানে কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে এরা অর্গানাইজ করছে। এটা সাইবার সিকিউরিটি আর ব্লকচেন ম্যানেজমেন্ট এই বিষয়ের উপরে করা হচ্ছে।
মানে মূলত সাইবার সিকিউরিটিতে কি মানুষের উপকার হয়, ছেলে মেয়েদের বা কিভাবে এই যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অ্যারেঞ্জমেন্ট করছে? অ্যাজ এ হোল এটাই আমাদের তো গভর্নমেন্টের এটা সাইবার সিকিউরিটি হেল্পের জন্য একটা সেন্টার অলরেডি রয়েছে। এর সঙ্গে আমাদের এটাতে কিছু রিসার্চের কাজও চলছে। সেই রিসার্চের কাজগুলো নিয়ে আজকে এখানে যে কনফারেন্স হচ্ছে সেখানে এগুলো নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হবে, যাতে পাশাপাশি এলাকার আরও বেশি কাজে আসতে পারে। আমাদের যেগুলো রিসার্চ ওয়ার্ক হচ্ছে সেগুলোকে আরও বেশি কাজে লাগিয়ে মানুষের উপকার করা যায় সেটা দেখা হচ্ছে। এখানে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স, এখানে ইন্ডিয়া বা অ্যাব্রড সব জায়গা থেকে লোকজন আসছে। केवल 6 रुपया में 1 करोड़। 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपयामा 1 करोड 1 करोड 6 रुपयामा 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।